लेक्चर लूप्स। जैसे कि हम लोग पहले ही टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स। तो अब इसी बेसिस पर हम लोग कुछ सिंपल प्रोग्राम्स बनाएंगे जिसमें इन सबको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। हम कम से कम जो है 4 प्रोग्राम्स यहाँ पर बनाएंगे और जिससे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी कि कैसे आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं। तो बिल्कुल सिंपल से प्रोग्राम से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक पहला प्रोग्राम है जिसमें हमें देखिए यहाँ पर है अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ मार्क्स इन 3 टर्म्स एग्जाम्स। तो सपोज किसी भी स्टूडेंट है, मान लीजिए उसका ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और प्री बोर्ड, ऐसे 3 एग्जाम्स होते हैं और उसका एवरेज हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए हमारे पास बेसिकली हमारी प्रॉब्लम है कि हमें एवरेज ऑफ 3 नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम ये 3 नंबर्स इनपुट कराएंगे। ठीक है, तो हमारा इनपुट हो जाएगा ये 3 टर्म एग्जामिनेशन के मार्क्स, आउटपुट हो जाएगा हमारा इसका एवरेज। और इसकी प्रोसेसिंग के लिए हम एवरेज का एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हम इन तीनों मार्क्स का सम करेंगे और फिर उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें इनपुट पे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं टर्म 1 और टर्म 2, ये 3 वेरिएबल्स हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, और ये टर्म 3। ठीक है, ये तो इसके तीनों के मार्क्स हो गए। और यहाँ पर देखिए हम स्कैनर क्लास यूज करेंगे इनपुट कराने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा import java.util.scanner। ठीक है, तो ये आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। फिर आप स्कैनर एक क्लास होती है जावा की। ठीक है, तो इसका एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट अभी आप लोगों ने अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो न्यू से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और न्यू आपको क्या लिखना है, फिर से इसी क्लास का नाम लिखना है और हमें यहाँ पे मेंशन करना है सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये इनपुट स्ट्रीम होती है जावा में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद में हमें एक जो फर्स्ट हमारा वेरिएबल है वो हम इनपुट करा लेंगे। उसके पहले हम ऐसा करते हैं कि यूजर को एक प्रॉम्प्ट दे देंगे, एक मैसेज दे देंगे कि भाई उसे यहाँ पर नंबर एंटर करने हैं। तो उसको एक यूजर फ्रेंडली सा आपका प्रोग्राम बन जाएगा जिसमें यूजर को पता है कि मुझे क्या करना है। तो एंटर द मार्क्स ऑफ 3 टर्म्स। ठीक है, लाइक दिस। ठीक, अब यहाँ पर टर्म 1 में हम इनपुट लेंगे। तो टर्म 1 इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा ये SC जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, और उसके बाद इसकी एक मेथड हम कॉल करेंगे नेक्स्ट INT। इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, अब बिल्कुल भी मत परेशान होइए, इसको जो है हम लोग एक अलग से इसमें कवर करेंगे जिसमें हम लोग ये स्कैनर क्लास भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी इससे क्या होगा, एक एक नंबर जो आप इनपुट करेंगे वो इसमें आता जाएगा। ठीक है, पहला नंबर जो आप इनपुट करेंगे वो टर्म 1 में चला जाएगा, दूसरा नंबर जो आप इनपुट करेंगे वो टर्म 2 में चला जाएगा, और तीसरा नंबर जो आप इनपुट करेंगे वो टर्म 3 में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों नंबर्स आ गए। अब हम इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम एक फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं, आप चाहे तो इंटीजर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप पैरेंथेसिस लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं टर्म 1, इसमें इन सबका टोटल आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा टर्म 2, फिर हमारा आ जाएगा टर्म 3। ठीक है, अब ये पैरेंथेसिस लगाना भी जरूरी है। इसलिए पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है क्योंकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि जो डिवीजन और ऑपरेटर होता है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्लस के। तो लेकिन हम यहाँ पर चाहते हैं कि पहले हमारा सम हो जाए फिर वो डिवाइड हो, तो इसलिए हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज किया है। फिर यहाँ पर फ्लोट वेरिएबल है, यहाँ पे इसको हम फ्लोट बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हमने इसको f यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज कैलकुलेट। उसके बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट करना है कि भाई जो हमने एवरेज निकालना है ये हमारा एवरेज है। तो एवरेज की स्पेलिंग जो कि गलत है। ठीक है, तो एवरेज इज, ये हो जाएगा हमारा वेरिएबल। ठीक, एंड यस। ठीक है, तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं। तो एंटर द मार्क्स ऑफ 3 टर्म। सपोज ये जो है इसका 200 का था, तो पहले टर्म में इसको आए 190, दूसरे टर्म में आए इसको 180, और थर्ड टर्म में आ गया इसको 185। तो द एवरेज इज 185। ठीक है,
यस, तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है कि हमें जो अमाउंट है वो हमें डॉलर से इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर वैल्यू हमें गिवन है कि $1 इक्वल टू 70 इंडियन रुपीज। तो ये अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इनपुट क्या होगा। तो हमारा इनपुट हो जाएगा अमाउंट जो है वो इन डॉलर। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं अमाउंट और ये हम डी ले लेते हैं डॉलर के लिए। तो ये हमारे पास आ गया इनपुट के लिए। और फिर से हमें स्कैनर क्लास यूज करेंगे इनपुट के लिए। तो हमने यहाँ पर एक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब हमें इसका कैलकुलेट करना है अमाउंट इन रुपीज। तो यहाँ पर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं अमाउंट रुपीज, दैट इज इक्वल टू अमाउंट इन डॉलर्स इनटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हम 70 से, और ये हमारे पास अमाउंट रुपीज में आ जाएगा। तो इसी को हम सिंपली जो है ये प्रिंट कर देंगे। देखिए कितनी आसानी से जो है हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके और इस तरीके से सिंपल सिंपल बहुत सारे हम ऐसे प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अमाउंट इन रुपीज और यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये प्लस। आपको पता है कि ये कॉन्केटिनेशन के लिए होता है जब हम इसको यूज करते हैं, और जो भी अमाउंट रुपीज में होगा वो इसके साथ कॉन्केटिनेट होकर जो है वो इसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, और एंटर अमाउंट इन डॉलर्स। तो इसमें हम अमाउंट एंटर करते हैं सपोज $40। ये देखिए अमाउंट आ जाएगा 2800 रुपीज। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल प्रोग्राम जो हमने यहाँ पर ये बना लिया है। ठीक है, तो हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे कि हमें एक 2 डिजिट का नंबर दिया होगा। तो वी विल बी हैविंग अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, और उस 2 डिजिट नंबर को हमें रिवर्स करना है। ठीक है, यू हैव टू रिवर्स दैट नंबर। ठीक है, कैसे, मतलब आपको अगर 34 दिया है तो आपका आंसर आना चाहिए 43। आप उसको रिवर्स कर देंगे नंबर। ठीक, कैसे रिवर्स करना है, तो हम इसमें सिंपल डिवीजन ऑपरेटर लगाएंगे और एक बार हम इसमें रिमाइंडर ऑपरेटर लगाएंगे। तो जब हम इसमें रिमाइंडर ऑपरेटर लगाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 4, जो कि हमारी यूनिट्स डिजिट होगी। लेकिन जब हम इसका क्वोशंट देखेंगे तो क्वोशंट हमारा आ जाएगा 3, 10 3 30, तो क्वोशंट इसका 3 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वोशंट में हमें टेंस डिजिट मिल रही है और रिमाइंडर में हमें क्या मिल रही है, यूनिट्स डिजिट मिल रही है। तो ये तो पहले हम इतना काम कर लेते हैं कि दोनों डिजिट्स जो हैं हम इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल ले लेते हैं इंट। एक तो हमें नंबर जो हम इनपुट करा रहे हैं वो हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया नंबर, और उसके बाद हम इसको इनपुट करा लेंगे यूजर से। यहाँ पर 2 वेरिएबल ले रहे हैं, एक हम यूनिट्स प्लेस के लिए ले रहे हैं। तो इसका नाम हमने रख दिया यू। तो ये हो जाएगा 34 mod 10। तो ये हमें मिल जाएगा, और सॉरी 34 नहीं, यहाँ पे नंबर आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर, और उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे टेंस प्लेस के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया है टी, और ये हो जाएगा नंबर डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो इसके बाद हम निकालेंगे इसका रिवर्स नंबर। तो हमारे पास यूनिट्स प्लेस का नंबर आ गया है और रिवर्स नंबर टेंस प्लेस का भी नंबर हमारे पास आ गया है। तो रिवर्स क्या होगा, रिवर्स में हम ये करेंगे कि जो हमारा यूनिट्स प्लेस का नंबर है उसमें हम 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे लाइक दिस, और फिर हम यहाँ पर जो नंबर है टेंस प्लेस वाला वो लिख देंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर इतना ऑपरेशन करने के बाद में हमारे पास यूनिट्स प्लेस में नंबर आ जाएगा हमारा 4, और जो टेंस प्लेस है उसमें हमारा नंबर आ जाएगा देखिए 3। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर यूनिट प्लेस जो है जो कि हमारा 4, उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसका, 10 का, और उसमें हमने ऐड कर दिया यूनिट्स टेंस प्लेस वाला नंबर विच इज 3। तो ये बेसिकली हमारा क्या बन जाएगा 43। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर किया हुआ है। ये हमारा रिवर्स नंबर रेडी हो गया, और इसी को हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट and the reverse number is और यहाँ पे ठीक है, तो इसको हम डाल देते हैं देखिए कमेंट में, और उसके बाद हम इसको कंपाइल करते हैं। एंटर टू डिजिट नंबर, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एंटर करा 56।
तो ये देखिए इसका रिवर्स नंबर हमारे पास आ गया 65। ठीक है, तो उस आपके पास बहुत सारी जो है वो डेयरी मिल्क है। ठीक है, और ठीक, अब आपके पास कुछ नंबर्स ऑफ डेयरी मिल्क है और आपको इनके 30-30 के पैकेट्स बनाने हैं। ठीक है, तो 30-30 के पैकेट्स मतलब एक पैकेट में 30 डेयरी मिल्क होनी चाहिए। ठीक है, और आपको नहीं पता कि आपके पास कितनी डेयरी मिल्क है, तो आपको ये बताना है कि 30-30 पैकेट्स बनाने के बाद में लास्ट में आपके पास कितनी डेयरी मिल्क जो है वो बचती हैं, और साथ ही साथ 30-30 के कितने पैकेट्स बने। तो सपोज जैसे मैंने बोला कि अगर आपके पास 65 डेयरी मिल्क हैं टोटल, तो आपने 30-30 के पैकेट्स बनाए, तो ये हो गए 30-30 के 2 पैकेट्स आपके तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद में आपके पास 5 जो है डेयरी मिल्क बचेगी। तो आपका आंसर होना चाहिए कि 2 पैकेट्स एंड 5 लेफ्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक, कि 2 पैकेट्स बने हैं हमारे और 5 लेफ्ट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हम देखते हैं, तो हमारे पास इनपुट में क्या है, इनपुट में है हमारे पास कि एक पैकेट में कितनी डेयरी मिल्क रखनी है, विच इज 30, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेयरी मिल्क कितनी है, दैट इज 65। तो इतना हमारे पास है ऑलरेडी। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो जितने हमारे पास पैकेट्स हैं, जैसे अगर हमारे पास 65 है, तो हम 65 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, हम 30 से, और इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जब हम इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 60 एंड 5, तो ये हमारी 5 लेफ्ट हमें रिमाइंडर से मिल जाएगी। और अगर हम मान लीजिए इसको डिवाइड करते हैं, मतलब कि हम कोशेंट फाइंड आउट करते हैं इसका, तो क्या होगा, तो कोशेंट इसका आ जाएगा 2, 32 60। ठीक है, तो ये हमें 2 पैकेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सिंपली हम इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हमें लेने हैं। तो अब हम एक ले लेते हैं कि एक पैकेट में हमें कितनी रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट कैपेसिटी ऑफ अ पैकेट दैट इज 30, ये हमको गिवन है। ठीक है, फिर हमें एक वैल्यू चाहिए होगी जिसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमें कितनी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेयरी मिल्क है। तो ये हम यूजर से इनपुट लेने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर स्कैनर क्लास का यूज करेंगे, जैसे कि हम पहले हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी किया था। तो यहाँ पर हम एक न्यू के हेल्प से स्कैनर क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और यहाँ पर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट इन, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर सबसे पहले यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे कि उसे आखिर इनपुट करना क्या है, तो उसको एक मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंटर टोटल नंबर ऑफ डेयरी मिल्क, ठीक, लाइक दिस। अब उसके बाद हम इसको इनपुट कराते हैं। तो इनपुट कराने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे इंट टाइप का, इंटीजर डेटा टाइप का, और यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर, इंट नंबर इज इक्वल टू sc डॉट, इसकी मेथड हम कॉल कर लेंगे नेक्स्ट इंट मेथड, और ये हमारे पास नंबर में आ जाएंगी टोटल नंबर ऑफ हमारी डेयरी मिल्क। ठीक है, तो इसको अब नेक्स्ट हमें क्या करना था, हमें इस तरीके से निकालने हैं नंबर ऑफ पैकेट्स। तो हम यहाँ पर कर देंगे नंबर ऑफ पैक। ठीक है, तो नंबर ऑफ पैक इज इक्वल टू क्या था हमारा, कि जो भी हमारा नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे हमारी जो कैपेसिटी ऑफ पैक्स है। तो कैपेसिटी ऑफ पैकेट से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ पैकेट्स मिल जाएंगे। फिर हम दूसरा एक ले लेते हैं, हमारी लेफ्ट कितनी है, तो लेफ्ट हमारी हो जाएंगी लेफ्ट चॉकलेट्स इज इक्वल टू नम, और यहाँ पर हम मॉड लेकर अगेन कैपेसिटी ऑफ द पैक। ठीक, तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं, और अब हम इसको सीधे सीधे प्रिंट कर देंगे, और यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। एंटर द टोटल नंबर ऑफ डेयरी मिल्क। तो सपोज मैंने एंटर करी यहाँ पर 67, देखिए 2 पैकेट्स एंड 7 लेफ्ट विद अस। ठीक है, तो ये प्रॉपर हमारे पास जो है प्रॉपर जो है इसका ये आउटपुट आ गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे प्रोग्राम समझ में आए हैं, तो आप जो है ईमानदारी से इसमें लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे और भी जावा के कंसेप्ट्स पढ़ने के लिए, तथा और इसमें और भी हम इसमें प्रोग्राम्स बनाएंगे और प्रैक्टिस के लिए। ठीक है।